सुबह क्यूपिड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स फाइनली अनाउंस कर दिए। और ये होता है, देखो, जिस कंपनी के रिजल्ट्स को आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं ना, वो कंपनी शाम को 7-8 बजे के आसपास ही अपने रिजल्ट देते हैं। और आज क्यूपिड लिमिटेड ने भी रिजल्ट्स काफी लेट दिए आज पूरे दिन के अंदर। अगर हम देखें, कंपेयर करें बाकी कंपनीज के कंपैरिजन पर, तो केस टेक्नोलॉजी के शायद अब रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हुए हैं, तो डेफिनेटली उसका वीडियो भी आपको मिलेगा जैसे उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। हो सकता है मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर कंपनी रिजल्ट अनाउंस कर दिए हो। फिलहाल केस टेक्नोलॉजी के आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट्स और डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि कल भी हम इसका एक सेकेंड पार्ट रखने वाले, क्योंकि वीकेंड है, 2 दिन हमारे पास ऑफ है। तो ऐसे में रिजल्ट्स को सही तरीके से समझने का पूरा टाइम मिल जाएगा। और इस रिजल्ट को सही तरीके से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। कंपनी का ईपीएस, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, कंपनी का पी रेशियो, जो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को बताती है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज होंगी इस रिजल्ट के आने के बाद में। शुरुआत करते हैं। ये इंट्रोडक्शन जरूरी था देना, क्योंकि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इन डीप डेप्थ आपको मालूम होने जरूरी है। ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सभी फिगर्स लैक्स में है, तो हम इनको हाथों हाथ करोड़ में भी कन्वर्ट करेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने दिया है 154 करोड़ का। यह है कंपनी का इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपने प्रीव्यू के अंदर कंपनी ऑलरेडी बता चुकी थी कि हम 150 करोड़ का रिवेन्यू देंगे, इतना कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली बताया था। कल हम लोगों ने इसका एक प्री एनालिसिस भी लिया था, इसी वजह से यहाँ पर 150 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। वेराज आज कंपनी ने 154 करोड़ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, जो कि पिछले साल था सिर्फ 60 करोड़ के आसपास। 59 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 59.8, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ कंपनी का पिछले साल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 157% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया है। डेफिनेटली पिछले लगभग 4 से 5 कुछ क्वार्टर जो कंपनी के गए हैं, आज के क्वार्टर की मिलाकर के लगभग पिछले 5 क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ एक्सेप्शनली बड़ा है यहाँ पर लगातार। और इसी ग्रोथ के चलते कंपनी का ईपीएस भी हाई गया, और कंपनी का ईपीएस हाई गया तो आपको स्टॉक पर ये रैली और रिटर्न्स भी देखने को अभी तक मिले हैं। और आज भी कंपनी ने अपनी इस लेगेसी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू रखा है 157% का ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ देते हुए। तो पहला सेगमेंट कंपनी का एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। यस, पहला बहुत बढ़िया कंपनी ने सेगमेंट दे दिया है। मार्च में 119% का कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ था। यहां पर भी कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है, बट क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हमको देखना है, तो डेफिनेटली पहला सेगमेंट कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव से फिर से बढ़ रहा है, जो कि पहला सेगमेंट काफी बढ़िया है। टोटल इनकम कंपनी की आती है अराउंड 156 करोड़ पे। ये कंपनी की टोटल इनकम है। इस बार अदर इनकम फ्रॉम नॉन ऑपरेशन से कंपनी की आई है 2 करोड़ की। पिछले साल 4 करोड़ थी और मार्च में 3 करोड़ की थी। यानी अदर इनकम इस बार कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हाफ हुई है, बट कोई बात नहीं, इतना कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि टोटल इनकम कंपनी की स्टिल 156 करोड़ पर देखने को मिल रही है। और पिछले साल ये थी 64 करोड़ की और मार्च में 132 करोड़ की। एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पर, कंपनी का चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इस बार वो माइनस में आया है, बट बहुत लो है। कोई करोड़ में फिगर्स नहीं है, लाख्स में भी नहीं है, बहुत लो माइनस के अंदर है, तो इतना कोई इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, खर्चे देख लेते हैं कंपनी के। ये नोट करते जाना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, किस तरह से कंपनी के नंबर जो है चेंज हुए हैं, एक्सपेंसेस किस तरह से कंपनी के बदले, क्योंकि इस बार चेंज इन इन्वेंट्री से कंपनी बता रही है 8 करोड़ नेगेटिव के अंदर। ठीक है, पिछले साल ये बिल्कुल लगभग 0.5 करोड़ के आसपास था और मार्च में था 18 करोड़ के आसपास का हाफ माइनस के अंदर। तो इस बार 8 करोड़ माइनस में कंपनी का इन्वेंट्री चेंज आया है, तो ये नोट कर लेना है वाला पॉइंट साथ में आप। इसके साथ बाकी कोई इतना मेजर नहीं है, वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अदर एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ेंगे ही, जितना डिफरेंस कंपनी के रिवेन्यूज में है। तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के हो जाते हैं अराउंड 997 करोड़ के। 97 करोड़ ये कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है। ये लाख्स में लिखा हुआ है फिगर, मैं करोड़ में आपको बता रहा हूं। 97 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस है। पिछले साल 45 करोड़ थे, यानी कि ऑफकोर्स कंपनी का जो डिफरेंस दिख रहा है रिवेन्यू के अंदर वो एक्सपेंसेस पर भी नजर आएगा क्लियर कट। तो कंपनी के एक्सपेंसेस डबल से ज्यादा हुए हैं ऑफकोर्स। और मार्च में 84 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ था। जरूरी देखो ये होता है कि ओपीएम कितना बनेगा यहां से, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है, अगर हम इसको डिफरेंस यहां पर देखेंगे ना, तो 154 से 97 करोड़ तो कंपनी ने अपना एक्सपेंसेस के अंदर ही दे दिया। 97 करोड़ तो एक्सपेंसेस में दिया है, तो बाकी कितना बचा, लगभग 57 करोड़ के आसपास, 57, हाँ
57 आउट ऑफ 97 आपका यहां पर बचता है टोटल। तो ओपीएम कंपनी का कितना बनेगा, ठीक है, क्योंकि ओपीएम का राइज यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ना जरूरी है। इसका जो पूरा ग्रोथ होगा ना, या तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके। अदरवाइज डेफिनेटली कल तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी का टोटल ओपीएम कितना बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो कल भी डिस्कस हम करेंगे रिजल्ट एक बार फिर से, क्योंकि ओपीएम देखना जरूरी है। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर ही दूंगा। ऑलराइट, सो अब आते हैं आपके दूसरे सेगमेंट कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे, और फिर आएंगे हम प्रॉफिट फॉर दी पीरियड पे, ठीक है। ये है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ये कंपनी दिया अराउंड 44 करोड़ यहाँ पर शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अराउंड 59 करोड़ पे। 59 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बढ़ा है। पिछले साल ये था अराउंड 19 करोड़, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी अराउंड कितना दे रही है, लगभग 200% का ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 200% का। मैं आपको एक बात बता दूं कि रिक्वायर्ड ग्रोथ इससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो ओपीएम नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट एट द एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ आएगा ना इस बार, वो कम आएगा। अभी हम आपके टैक्सेस काटने के बाद देखते हैं। तो मार्च में था 47 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो सभी टैक्सेस काटने के बाद में आपका कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, 44 करोड़ पे। ये टोटल प्रॉफिट है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कंपनी को 45 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट देना है। प्री एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने चीज डिस्कस कर दी, 45 करोड़ के ऊपर का कंपनी का प्रॉफिट आना जरूरी है। तो कंपनी ने 44 करोड़ दिया है, जो कि पिछले साल 15 करोड़ पर था। डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट फिर से एक्सपांड कर रहा है, 200% एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, लगभग 198 199 के आसपास। लेकिन जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो 214 के आसपास था। दैट मींस कि इस बार कंपनी का रिक्वायर्ड ग्रोथ इन प्रॉफिट वो डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा श्रिंक यहां पर हुआ है, ठीक है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़ पर था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 8 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है। ईपीएस भी एक बार नोट कर लो, डेफिनेटली कंपनी का जिस तरह से राइज चल रहा है, ईपीएस कंपनी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ईपीएस आपका गिरने वाला नहीं है। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों यहां पर बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3 गुना हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 0.6 का यहां पर राइज देखने को मिल रहा है। ईपीएस कंपनी का बढ़ेगा ही, भले ही श्रिंक थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का, लेकिन रिवेन्यू राइज इतना बड़ा है और स्टिल प्रॉफिट राइज इतना बड़ा है श्रिंक होने के बावजूद भी कि कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा ही। बट देखो यार, मेरी वीडियो की शुरुआत में आपको क्या बताता है, रिजल्ट्स का कंक्लूजन एक बार हम यहाँ पर कर लें। ओपीएम भी अभी हमको देखना है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, या फिर कल के वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ओपीएम परसेंटेज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओपीएम परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिजल्ट्स का, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कैसा आया है, परफेक्ट है, ब्रिलियंट, कोई कमी नहीं यहाँ पर, परफेक्टली ब्रिलियंट कंपनी ने दिया, इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं। पैट ग्रोथ कंपनी का कितना आया है, पैट ग्रोथ श्रिंक है, थोड़ा सा मार्जिनली श्रिंक है, पूरी तरह से हम यहां पर नहीं बनाएंगे, ये एंगल गलत हो जाएगा, मार्जिनली श्रिंक है, थोड़ा सा यहां पर गिरावट देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। तो एट द एंड ये रिजल्ट कैसे बन जाते हैं, एक्सीलेंट, गुड या फिर बैड। ऑफ कोर्स बैड तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बैड, लेकिन एक्सीलेंट परफेक्टली बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। देखो पिछले जो क्वार्टर कंपनी ने दिए ना, उससे कंपनी ने एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है। मैंने आपको क्या चीज सिखा रखी है कि जो पी होता है ना, जो पी होता है वो आपको दो चीजें बताता है। एक तो एक्सपेक्टेशन बताता है, जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना तो आपका पी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके साथ में अगर एक्सपेक्टेशन के साथ कंपनी रेगुलरली ग्रोथ देती जाए तो हाई पी पर भी आपको शेयर तेजी पर चलता देखने को मिलता है। तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन तो थी, और पिछले 4-5 क्वार्टर से कंपनी लगातार वो ग्रोथ भी दे रही थी, इसलिए हाई पी पर भी आपका शेयर बढ़ता चला जा रहा था। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार क्यूपिड लिमिटेड के वीडियोस में बताया है। इसी वजह से कंपनी का जो तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही थी। अब कंपनी से अभी भी एक्सपेक्टेशन आए, इसलिए पी भी ज्यादा हाई है। अभी जो यहाँ पर हाई पी आपका, वो दो रीजन से, एक तो एक्सपेक्टेशन और दूसरा ओवर वैल्यूएशन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल करके आती है। बट आज कंपनी ने जो ग्रोथ दिया है रेवेन्यू में ब्रिलियंट है, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन पर गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है वो मीटअप थोड़ी सी यहाँ पर नहीं हो पाई है, लेकिन जो ओवर वैल्यूएशन है अब उसका थोड़ा सा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसी सिचुएशन पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इन्वेस्टर्स इस चीज पर नजर रखेंगे कि टोटल सेंटिमेंट्स किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अभी आपको 7 EMA भी देखना है, अभी आपको 21 EMA भी देखना है, और ये दो चीजें तो अभी आपको देखनी है। टेक्निकली दोनों एमएफआई एंड आरसी आपके थोड़े से बेयर जोन पर है। कल के दिन हम प्रॉपर तरीके से चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, वेराज अगर आज के दिन में आप देखोगे चार्ट्स की सिचुएशन कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगी।
आज फिर से 7 EMA के नीचे ड्रॉप आपका बना, जैसे ही वापस से बार ने अपनी पोजीशन बनाई और 162.13 पर क्लोजिंग दे दी है। तो फिर से आज भी 7 EMA ने अपना काम किया है, जरूर यहां पर 7 EMA अपना काम करके गया है। पर अब देखना ये है कि ये रिजल्ट्स को इन्वेस्टर्स किस तरीके से इस बार एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो हाई थी वो ओवर वैल्यूएशन से थोड़ी सी कम रह गई यहाँ पे। मतलब ये है कि रिजल्ट्स कंपनी के गुड है, कोई कमी कंपनी ने नहीं छोड़ी एक बार फिर से, बट जस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का जो ग्रोथ है थोड़ा सा श्रिंक वहां पर देखने को मिला है। कल हम एक और वीडियो लेंगे क्यूपिड लिमिटेड का, जहां पर हम पूरे प्रॉपर चार्ज डिस्कस करेंगे एक तो, और साथ में ओपीएम परसेंटेज डेफिनेटली 7 EMA और 21 EMA, क्योंकि क्यूपिड लिमिटेड में अभी तक यही गेम चलता है, 7 EMA को बेस बना करके बार बार ये रैली ब्रेक करके गई है, जो कि इन्वेस्टर को अभी तक बढ़िया रिटर्न देके गई है। सो देखते हैं किस तरीके से आगे परफॉर्मेंस चलेगी। कल का वीडियो ज्वाइन करना मत भूलना, और रिजल्ट्स गुड है। मिलता अगले वीडियो में।